साथियों नमस्कार। आज हमारे सामने अभिनय और मिमिक्री के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक प्रतिभा है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में और किस प्रकार से वो फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं। एक बहुत ही छोटी सी जगह से, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का एक नरसिंहपुर जिला है, वहां से वो आते हैं। हालांकि उनका जन्म स्थान जबलपुर है और विवाह के बाद वो नरसिंहपुर में शिफ्ट हुए। जी। तो हमारे साथ हैं रूपाली साल्वे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि अभी हमारा जो प्रयास है कि मध्य प्रदेश और खासतौर से महाकौशल जो क्षेत्र है, इसमें जो फिल्म निर्माण के लिए अभिनय से संबंधित जो हमारे कलाकार हैं, नृत्य से संबंधित हैं, संगीत से संबंधित जो कलाकार हैं, उनको हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं और उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये एक मंच हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में हम चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय पहले हमारे दर्शकों को दे दें, किस विधा से आप संबंध रखते हैं, फिर आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रूपाली साल्वे है। मेरा यहाँ पर जन्म स्थान जबलपुर है और शादी मेरी नरसिंहपुर में हुई है। तो मुझे एज अ क्रिएटर मैं बात करना चाहूंगी एंड जो भी मेरी लाइन है, मतलब कि मुझे थोड़े शॉर्ट्स वीडियोस, एल्बम शूट्स वगैरह इस चीज में मुझे रुचि है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बट लेकिन इनका योगदान बहुत अच्छा रहेगा मेरे प्रति, तो मैं बहुत आगे जाना चाहूंगी। तो फिर आप हैं ही। लेकिन जैसा हमको पता है कि आपकी एक अभी फिल्म आई है, शॉर्ट फिल्म है, नाव नाम से बनी हुई है और उसमें आप मुख्य किरदार वहाँ पर अदा कर रहे हैं। तो ये फिल्म आपको कैसे मिली और उसमें जो अपने एक किरदार निभाया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। यस, मैं हरिराम कहार जी अपने पटकथा निर्देशक पिपरिया से बिलोंग करते हैं। तो उनकी मूवी में मैंने एक शॉर्ट्स रोल दिया हुआ है, जानकी का रोल मैंने दिया हुआ है। तो बस मुझे थोड़ा सा अभिनय करना है और थोड़ा सा बहुत मतलब कि स्टेज छोटे छोटे कदम करके मैं बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हूँ। तो मैं जैसे श्री हरिराम कहार जी मुझे दिशा बताने वाले और है ही अपने सर, तो बहुत ही अच्छा है। इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे कि छोटे शहर की जो लड़कियां कि कुछ नहीं कर पाती है, मतलब कि डरती है, संकोच करती कि हम कैसे निकले समाज की डर से, कि हम कैसे आगे बढ़े। तो यही सारी चीज होती है कि नहीं, हमको समाज को नहीं देखना, हमें अपने करियर पर फोकस करना है। तो बस यही चीज है। तो रूपाली जी, आपको ये पहली फिल्म जो श्री हरिराम कहार जी की मिली, नाव नाम की जो फिल्म है, इसमें जानकी नाम का किरदार है, तो इसका रोल आपको कैसे मिला, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। श्री हरिराम जी को एक अभिनेत्री एज अ देख रहे थे, मतलब कि सर्च कर रहे थे कि उनको एक अच्छे काम के लिए ये बोल सकें, तो उन्होंने मुझे चूज किया। तो मैं उनकी फिल्म में जानकी का रोल निभाया मैंने। और जानकी की कहानी बहुत संघर्ष भरी कहानी थी, मतलब कि वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, वो अभी उसमें थोड़ा सा पेशेंट बना के रखना पड़ेगा आपको। बट लेकिन उसमें उसकी कहानी बहुत ही ज्यादा संघर्ष भरी थी। और वो मैं मतलब कि जानकी का जो रोल निभा रही थी वो नाविक की पत्नी थी। जी यस। तो जानकी एक नाविक की पत्नी है और जो एक नाविक और उसके परिवार का संघर्ष होता है उसको आपने रूपांतरित किया हुआ है। तो इसके पहले मुझे याद है कि आपको ये रोल ऑफर जब किया गया तो आपके पास एक प्रतिभा थी मिमिक्री की। यस, मैं मिमिक्री बहुत अच्छे से कर लेती थी, अभी भी कर लेती हूँ। जैसे तो ये कब से कर रहा है मिमिक्री आप यहाँ पर? मिनिमम 2 साल से समथिंग। 2 साल। तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कुछ मिमिक्री करके आप? यस, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। कार्टून का आप? हाँ, मैं कार्टून का डोरेमोन से जो नोबिता रहता है वो शिजुका से बात करता है, तो मैं उस नोबिता की वॉइस निकालूंगी, मतलब कि वो शिजुका एज अ फ्रेंडशिप या जैसा भी हो। जी। हेलो शिजुका, मैं हूँ नोबिता और आप मेरे को देख रहे हैं, तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी नोबिता। ओके शिजुका, चलो तो आज से हम बनते हैं फ्रेंड। तो ढोलकपुर का है एक अपना ढोलकपुर का भी वो निकाल सकती हूँ मैं। तो हाँ हाँ, चलो ढोलकपुर से आता हूँ मैं। चलो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा उपहार लेकर आया हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? तो बस थोड़ा सा इस चीज। साथ ही आप कुछ
एल्बम में भी काम कर रहे हैं, जी तो ये किस प्रकार के एल्बम है और क्या ये भी हमारे मध्य प्रदेश या महाकौशल क्षेत्र में ही शूट हो रहे हैं? इसके बारे में हमारे जी दर्शकों को आप ये बताएंगे। नरसिंहपुर में जो मैंने एल्बम शूट किया हुआ है, ये पुराना जमाने का, अंग्रेजों के समय का लाल पुल हुआ करता था। मतलब सुनने में तो ऐसे आई ये कहानी कि ये अंग्रेजों के समय में, तो वहां पे मैंने एक शूट किया है। और नेक्स्ट मुझे अभी करना है शूट, तो वो एल्बम एज अ एल्बम सॉन्ग पर मैं करूंगी। तो ये आई थिंक हो सकता है कि जबलपुर से हो या फिर नरसिंहपुर के पास अपना राजमार्ग, अपना ये बरमान घाट, सूरजकुंड, वहां से करूँ मैं ये शूट। तो बहुत ही जल्दी हम ये एल्बम शूट भी आपके सामने लेकर आएंगे। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। जो लोग अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार का माहौल अभी आपको लगा, काम करके लगा, क्या सुरक्षित वो आपको लगा, जी सम्मानजनक आपको लगा? इस प्रकार का आपका क्या अनुभव रहा पहली फिल्म में काम करने के बाद? पहली फिल्म में काम करके ये तो बहुत अच्छे से मुझे नॉलेज हो गया था कि समाज के जो लोग होते हैं वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देती, और जो मेंटलिटी होती है गांव की, पहली बात तो, और उनको ये नहीं पता होता है कि गांव के ही लोग उठ के आ रहे हैं। मतलब लाइक जो रील्स वगैरह हम देखते हैं, जो कंटेंट्स वगैरह जो एज अ क्रिएटर्स हम देखते हैं, बात करना चाहूंगी मैं गांव को लेकर। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस चीज में आप, जिस फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हो, तो आप उस चीज से आप निकलो, उभरो, दिखाओ लोगों को कि हमारे अंदर वो टैलेंट है। तो मैं सबसे से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और मैं आप लोगों के सामने यही बताना चाहूंगी कि टैलेंट अगर आपके अंदर भरा है कूट कूट के, तो उसको आप छुपाओ मत, बाहर निकालो और दिखाओ हमें। और नए नए कंटेंट्स लेकर आइए आप, जैसे अपन हम कंटेंट्स लेकर आएंगे, एज अ क्रिएटर बात करो या जो भी आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, आप उस टाइप में बात करो। तो आप थोड़ा सा दिखाइए, ऐसे छुप के मत बैठिए। मतलब कि मेरे अंदर भी, मुझे भी बहुत डर लगता था कि समाज क्या बोलेगा, लेकिन मैं समाज को पीछे हटा के मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है। तो आज मैं यहाँ थी और यहाँ हूँ। बहुत छोटे से गांव से बिलोंग किया था, मतलब मैंने कि पहले तो मेरा होम टाउन यही है नरसिंहपुर, जबलपुर ही है। नरसिंहपुर में मेरी शादी हुई है। तो वहां के लोग भी बहुत, यानी कि ये तुम क्या कर रही हो, मतलब ये रील्स वगैरह तुम बना रहे हो तो क्या गलत काम कर रहे हो, मतलब ये काम नहीं करो, ये कुछ नहीं होता आज के समय में। लेकिन ये नहीं जानते हैं लोग कि यही समय में आज ये जो चल रही है, ये बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए और आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। बस यही सवाल है मेरा। और जब आपने पहली फिल्म में काम किया, जी तो उस समय आपको कहीं से लगा कि नहीं, एक महिला होने के नाते हमको कहीं कुछ असुविधा हुई फिल्म को लेके, फिल्म में काम करने को लेके, या जब आप शूट करते होंगे तो उस समय भीड़ होती है, उस समय किसी प्रकार का? जी, मेरे मन में एक डाउट आया था, मेरे मन में एक ख्यालात आते थे कि मैं कर पाऊंगी कैमरे के सामने कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत, मैंने कभी फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे को ऐसा फेस किया। मतलब कि मैंने देखा भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े स्टेज पर आ जाऊंगी। मतलब वो छोटा था बट मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा रोल काम करने के लिए मुझे मिल रहा, इंडस्ट्री में मुझे काम करने के लिए मिल रहा। तो डर भी बहुत लगता था, कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, बट लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं आपको करना है, मतलब आपको निखरना है तो करना पड़ेगा, अगर आपको आगे आना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, कोई फिल्म है जिस पर आप काम कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि श्री हरिराम कहार जी की चीकता महल, जो हम उसमें काम कर रहे हैं और हम लगे हुए हैं काम पर। और अपनी जो कहानी है और मतलब ये मूवी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि हम बता सकते हैं कि डरावनी और सेंसिटिव वाली कहानी होगी। और वो हम सतपुड़ा के पहाड़ों में और जंगलों में वो शूट करेंगे। तो काफी अच्छा रहेगा और देखने लायक भी रहेगा आप सभी लोग। तो उसमें हमें टाइम है, बस काम चालू है और बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे वो मूवी को। अभी आप जो अपने रील वगैरह बना रही हैं, तो वो चैनल के बारे में आप बताएं, ताकि हमारे
जो दर्शक हैं आपको फॉलो कर पाए और आपकी प्रतिभा को वहाँ पर वो देख भी पाए? किस जी। नाम से आपका चैनल है? जी जी। तो रूपाली सालवे के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और बहुत जल्द मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। और जो नई नई चीज है, मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं कैसे अब फुटपाथ पे रहते हैं, मतलब उनको लाइक खाना नहीं मिल पाता है और कपड़े नहीं मिल पाते, उस चीज को लेकर हम उस चीज पर अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। और बेचारे जो गैया को जितनी हत्याएं हो रही हैं उस चीज पर हम वर्क करेंगे, मतलब कि लाइक लेकर जा रहे हैं वो गौ हत्याएं हो रही है, बहुत ज्यादा जानवरों को मारा जा रहा है। तो उस चीज पर मेरा फोकस है कि मैं उस चीज पर आप लोगों के सामने रील्स लेकर आऊं और आप सभी के पास वो रील्स पहुंचे, दर्शकों के पास जो देखें तो आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो बस इसी पे वर्क मेरा चालू है और एक एल्बम है तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। तो दर्शकों, जैसा कि रूपाली जी ने बताया कि उनका इंस्टाग्राम पेज है जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको उनकी कुछ रील्स मिल जाएंगी जिसमें कि वो एल्बम वाले जो सॉन्ग है वहां पर वो अपलोड करेंगे। साथ ही वो जो समाज सेवा से संबंधित कुछ कार्य कर रही हैं उनसे संबंधित रील्स भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, जो गौ सेवा से संबंधित हो सकती हैं, जो हमारे अनाथ बच्चे होते हैं या फिर आर्थिक अभाव के कारण जिनको प्रॉपर भोजन, पानी और वस्त्र का अभाव रहता है, इनसे संबंधित जो वो काम वहां पर कर रही है वो सारी रील्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो रूपाली जी, यहाँ पर हम अ, आपसे विदा चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आपका अनुभव जो हमारे दर्शकों को है वो मिलता रहे। साथ ही आपका एक बहुत अच्छा अभिनय के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम चाहेंगे कि आपको लगातार नई नई फिल्मों में देखते रहें। आप चूंकि हमारे जबलपुर, संस्कारधानी जबलपुर से हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जबलपुर का भी मान सम्मान बढ़ाएं और हमारे नरसिंहपुर जिले का भी मान सम्मान बढ़ाएं। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों से विदा चाहेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।